तो ये असल में हुआ क्या ना कि मैंने ये हवन जो हमारे कर्म कांड में वैष्णव परंपरा के जो साधुगत जो जीवन में मुझे मिला है, तो उसमें हमको ना सवेरे अपने जो दिनचर्या का जो पहला चरण होता है उसमें नित्य कर्म उपासना साधना है, तो उसमें हवन पूजन भी हमारा एक पार्ट है उसके अंदर। फिर मैंने देखा कि मैं लकड़ी उत्पन्न करता नहीं हूँ, लकड़ी जलाने का अधिकारी तो मैं हूँ नहीं, और पहले ही से पेड़ कम हो रहे हैं, तो मैं इस भाव से भर के उस सेवा को दूसरी तरीके से मैं कर रहा हूँ। मेरा यज्ञ जो है वो पेड़ लगाने का यज्ञ है, उसमें बरगद पीपल पाकड़ में लगा रहा हूँ ताकि कोई उनकी लकड़ियों से यज्ञ कर पाए। हाँ, यज्ञ कर पाए। और कमियां ये आ गई हैं कि पहले आपको गौ की सेवा करनी है, गौ का दूध जो पंचगव्य बनाना है, चाहे उसके हवन में जो आपको घी लगेगा, चाहे उस यज्ञ में घी लगेगा, पहले आपको उत्पन्न करना है, तब उसके उत्तराधिकारी हैं। आप बाजार से खरीद के आप घी से हवन करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा यज्ञ। सही मन में हो गया कि नहीं कुछ सेवा करनी है, फिर जागृति करनी है, तो वो साइकिल यात्रा निकल गई। और वो गाय कटने की वजह से अपने संत के चोले में आ गए, वो गौ माता का। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मैं 2-3 बार प्रदर्शन किया मैंने, गौ माता के लिए, पागलों के लिए, जो पागल लोग होते हैं उनके लिए प्रदर्शन किया। इसमें काफ़ी मन के अंदर में हुआ कि इस चोले के अंदर से वाकई में क्या जो जैसे एक ड्रेस है ना, ये जैसे पुलिस वाले पहनते हैं, आर्मी वाले पहनते हैं, तो लोग उनसे उस तरह की उम्मीद करते हैं। तो संत के कपड़ों से लोग सोचते हैं कि ये परमार्थ करेंगे। संत बड़े स्वार्थी नहीं गाते हैं, हमारे यहाँ गाते हैं कि संत बड़े परमार्थी। तो परमार्थ क्या करेंगे हम? तो परमार्थ की स्थिति से, मनोस्थिति से हमेशा मन जो है सहज चित्त जो है जागृत अवस्था में रहता है कि नहीं कुछ हमसे गलती ना हो जाए, भूल के भी भूल ना हो जाए, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना इस वर्दी को कोई ठेस ना लग जाए। तो इस प्रयास में रहते हैं। और बाकी नाम जाप सिमरन गुरु जी ने जो दिया वो तो बहुत कम कर पाते हैं, पर अब जो ये जो सेवा है, ये पेड़ पौधे लगाने और जगाने की, तो मैं उसमें बरगद पीपल पाकड़ लगाता हूँ। इसमें आप बहुत अच्छा साक्षात्कार मुझसे मेरे अंतरात्मा की बात पूछ रहे हैं। तो असल में हुआ क्या ना कि मैंने ये हवन जो हमारे कर्म कांड में वैष्णव परंपरा के जो साधुगत जो जीवन में मुझे मिला है, तो उसमें हमको ना सवेरे अपने जो दिनचर्या का जो पहला चरण होता है उसमें नित्य कर्म उपासना साधना है, तो उसमें हवन पूजन भी हमारा एक पार्ट है उसके अंदर। फिर मैंने देखा कि मैं लकड़ी उत्पन्न करता नहीं हूँ, लकड़ी जलाने का अधिकारी तो मैं हूँ नहीं, और पहले ही से पेड़ कम हो रहे हैं, तो मैं इस भाव से भर के उस सेवा को दूसरी तरीके से मैं कर रहा हूँ। मेरा यज्ञ जो है वो पेड़ लगाने का यज्ञ है, उसमें बरगद पीपल पाकड़ में लगा रहा हूँ ताकि कोई उनकी लकड़ियों से यज्ञ कर पाए। हाँ, यज्ञ कर पाए। और दूसरी चीज़ ये है ना कि उसके अंदर कितने जीवंत जीव रहेंगे, कितना प्राणवायु मिलेगी, क्या क्या प्रकृति को मिलेगा, वो कार्य करना है। पहले जो यज्ञ होते थे वातावरण शुद्धि के लिए, चाहे इंद्र को ठीक से व्यवस्था देने के लिए कि हमको जल समय से दे, जल अधिक ना दे, वो यज्ञ उस तरह के भी होते थे, प्रकृति के शोधन यज्ञ होते थे। तो वो यज्ञ उसकी जो हमने कुछ बातें सुनी और समझी ना, वो उन यज्ञों में कमियां ये आ गई हैं कि पहले आपको गौ की सेवा करनी है, गौ का दूध जो पंचगव्य बनाना है, चाहे उसके हवन में जो आपको घी लगेगा, चाहे उस यज्ञ में घी लगेगा, पहले आपको उत्पन्न करना है, तब उसके उत्तराधिकारी हैं। आप बाजार से खरीद के आप घी से हवन करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा यज्ञ। आपको लकड़ी भी उत्पन्न करनी, जौ तिल साकल जो उसमें लगेगा, पहले आप उसके उत्तराधिकारी बने उत्पन्न करके, फिर उसके उपरांत जो है आपका यज्ञ जो है स्वाहा वो समर्पण लेंगी। वो यज्ञ अब आज मार्केट से मटेरियल खरीद के आप कर रहे हैं, तो मुझे अपने तरीके से लगा कि ये शायद जो है मैं नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर ये वाला यज्ञ शुरू कर दिया, त्रिवेणी और पंचवटी पेड़ लगाने का। उसमें पीपल पाकड़ बरगद गूलर इस तरह के वृक्ष लगाना, स्कूलों में जाना, बच्चों के प्रयास करना, उनकी थोड़ी एक दो कोई जग जाए। साधु का काम चेला बनाने का नहीं है, साधु का काम है चार्ज करने का, आपको जागृत कर देना ना। आपको चेला बनाना ये काम साधु का नहीं, आपको जागृत कर सकें, हमारे विचार से आप जागृत हो सके, वो ठीक है। केवल अपने निजी स्वार्थ में हमने अपने बड़े पेड़ के नीचे आपको बुला लिया कि आप मेरे नीचे आ जाओ, ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर समाज में अब ये हो रहा है, पर हमारा समाज जो है ना कि उपेक्षा करता है कि हम जो है जागृत होना चाहते हैं, हम सोए हुए हमको जगा दे कोई, हमारी आंतरिक जो है गुणवत्ता को कोई इंसान जो है वो बंदा बना दे, अपनी सारी चीज़ों में अपने भरण पोषण में ही लगा हुआ है, उससे कैसे जागे? वो तो मित्र देखो वो साधु देखो ना मंत्र लेता वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेने का मतलब है कि आपके कोई निजी आश्रम, आप एक घर का गृह त्यागी हुए, विरक्ति ली, तो
उसमें ये प्रयास होना चाहिए कि आप निजी स्वार्थ की वजह से अपना एक घर नहीं छोड़ आए हैं तो दूसरा घर जो है मत बनाइए। आप वस्तु पूरा भारत ही आपका है, पूरा विश्व ही आपका, कहीं भी रहिए। और वही मान के सारी भूमि गोपाल की मान के, शालिग्राम भगवान को मान के हम हर जगह पेड़ लगाते हैं। हम उनकी जो चंदन से सेवा करनी थी तो उनको जो हमको निवेद चढ़ाना था उनको, तो हम सीधे निवेद चढ़ा रहे हैं, हम पेड़ ही लगाए जा रहे हैं। हम पूरे पत्थर, पूरे जितने पहाड़ हैं, जितनी भूमि है, सबको भगवान मान लिया। सबको कबीर कहते थे ना कि तुम पत्थर पूजो तो मैं पावन पूजो वाली बात कहते थे। तो पूरा पहाड़ ही पूजो। तो उस तरह से मैं पूरी धरती प्रकृति को ही अपनी माँ मानते हुए धरती माता का सॉयल सन बनना चाहता हूँ कि मतलब मिट्टी के बेटे हैं। हमारी माँ को भी जिसने जीवन में जीवन दिया है, ऊर्जा दी है, वो धरती माँ है। और पेड़ों को कुछ मेरा अनुभव रहा था, बीच में मैं उनको जो है ना शॉल उड़ाता था, कंबल उड़ाता था, तो व्यवहार भी मुझसे वैसे ही करते थे। जिन पेड़ों को मैंने लगाया ना, तो वो मुझसे व्यवहार भी वैसे ही करते थे कि जैसे मैंने उनको देवता बनाया, तो देवता देवत्व का रूप है और वो प्राण वायु देते हैं। और संसार की जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं, प्रकाश जो हमारे गतिमान होते हुए सूर्य का नीचे आता है, उसको भी वो अगर वो रिड्यूस नहीं कर, अपने अंदर ना लें, तो अटाकामा और सहारा के मरुस्थलों की जैसे सभी जगह की स्थिति हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ नकारात्मक लेके हमको सकारात्मक दे रहे हैं, तो उनको अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप देवताओं तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। और अन्य ग्रहों की विवेचना और कोई और विचारधारा के ऊपर पहुंचना, तो पहले आपको बहुत सूक्ष्म दर्शन से देखना होगा। हम लोग नंगे पैर चलते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें कई जीव जंतु हैं, ठोकर हमें लगने से हम बचना चाहते हैं, तो उस ठोकर के पीछे ना हम कई जीव जंतुओं का वो जो सूक्ष्म जीवन है वो देखते हैं। और दिन भर में पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं मेरे चलने से, कई कार्यों से, पर झाड़ू लगाने से मर जाते हैं। पर कई बार होश पूर्वक वो कहते हैं ना कि राम सुमिर के रहम करे ना। अब भजन तो कर रहे हो, पर हर सबके साथ में न्याय नहीं है। आप किसी एक के साथ में केवल मनुष्यों को देख के तुम कह रहे हो कि नहीं आपका बड़ी सेवा करेंगे, आपको भोजन कराएंगे, और जो जीव जंतु उसी परमात्मा की रचना है ना, तो उनको भी इतना भावपूर्वक देखना पड़ेगा, तब परमात्मा की कहीं सूक्ष्म दर्शन की गति में कहीं विचार बनेगा। होश पूर्वक जो भी करना है, समर्पण पूर्वक, क्योंकि भगवान से अब जुड़ गए ना हम, तो गलती से भी हमसे गलती ना हो। तो हम हमेशा शुद्ध रहते हैं वैष्णव में कि हम भगवान को कुछ भी चढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, भोग लगाएंगे, हाँ, तो हमेशा शुद्ध रहें। तो उसी तरह से हमें विचार शुद्धि की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम विचार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, पर प्रयास करता रहता हूँ मैं बहुत कि नहीं भाई देखो, हमें भी कोई देखने वाले लोग हैं। पर अभी का जो समय है, कहीं लोग मुझे कहते हैं बाबा गांजा पियोगे, कोई बोलता है बीड़ी पियोगे। तो अब हमारे देश में जो बाबा का मतलब इस तरह का हो गया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ संत समाज को इस तरह से देखा जा रहा है कि नशा करते हैं और ये सारी चीज़ें, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और एक आंतरिक और मेरे अंदर जो बहुत घुटन होती है कभी कभी जब मैं यात्रा करता हूँ और मुझे लोग तरह तरह के लोग मिलते हैं, ताने भी देते रहते हैं कि शरीर ठीक इतना अच्छा वो सब करके तुम साधु क्यों बन गए, ये वो कई तरह की बातें होती। तो अब ये पता नहीं किस तरह की विचारधारा से लोग उत्पन्न हुए हैं जो सन्यास को ठीक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मार्ग अपने जीवन काल की, जो हम ये जैसे पेट की एक भूख है ना, तो हम भोजन दे देते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मौत से भूख पड़ी, रात खाई सुबह खड़ी, उसको तो क्षुधा को कभी नहीं पूरा कर पाते हैं, ऐसी है। तो आत्मा की जो भूख है वो अध्यात्म है, और वो उसकी चाहत है, तो उसको थोड़ा दो तो वो भी भरती नहीं। तो इसीलिए निरंतर हमको ठाकुर जी के जाप में, राधा रानी के जाप में निरंतर हमको मन को रखने के लिए, वो भरता ही नहीं है, इसीलिए दिन भर प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे एक जिन्न है मन, और वो मान नहीं रहा है ना, वो बार बार काम मांगता है ना। हमारे क्या उदाहरण देते हैं, हमको उदाहरण देते हैं गुरु जी लोग, कहते हैं बेटा ये जिन्न ऐसा कि बार बार काम मांगेगा, तो तुम इसको ठीक ठीक कैसे अपने साथ में इसको यूज भी करना है, इस मन का प्रयोग भी करना है, तो इसको ऐसा करो, एक काम में लगा के रखो, है ना, जब जरूरत हो तब ले लो इसको। तो वही है कि वो माला के रूप में हम लोग फिर सुमिरन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, जब कहीं अपने कार्य से मुक्ति मिलती है तुरंत बैठ जाते हैं, और वाकई में फिर उसको खंभा चढ़ता उतरता रहता है जब जरूरत होती है, तो नहीं तो बार बार काम मांगता है, उल्टे सीधे कर्म कराता है। तो ये सब तो गुरु तत्व का होना है, और इस जाप से कबीर माला के खंडन करते हैं, पर कह रहे हैं कि अंतर मन से भी तो माला की जाप की जा सकती है। पर पहले क्या ना, शस्त्र से ही तो आप कहीं युद्ध करने जाएंगे, तो पहले वो शस्त्र है, वो धीरे धीरे आपके अंदर हो जाएगा,
करत करत अभ्यास कबीर की बात है कि जड़ मत हो जान। तो पहले अंदर के लिए बाहर से प्रयास शुरू करना पड़ता है, फिर एक समय आएगी कि बाहर की माला से छूट के अंदर की माला के अंदर अंदर अपने चली आप जाएगी। माला चलती रहेगी हमेशा। प्रयास करने से अब जो हमारा ही पीछे का जीवन था, उससे आगे का जो जीवन है उसमें इस प्रयास से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब और ठीक ठीक प्रयास करेंगे तो कहते हैं गुरुजी की गुण बढ़ के गुण होगा, अवगुण बढ़ के अवगुण। अवगुण बढ़ जाओगे। तो गुरुजी ने कहा था कि ये जो सफ़ेद कपड़ा दे रहे थे तो उस समय कहा था कि बेटा तुम ये जो लाल पीले, क्योंकि आश्रमों में जब सेवा करने जाते थे तो कभी लाल कपड़ा कोई और कपड़ा बांध लेते थे, लगा लेते थे, पहन लेते थे। तो गुरुजी ने जब ये कंठी देने के समय जब ये वस्त्र दिया, लंगोट चमोट जो कार्यक्रम हमारे हो रहे थे, तो एक बात कहा कि बेटा हम तुम्हें कौवे से हंस बना रहे हैं। श्वेत रंग, ये जो श्वेत कलर जो देख रहे हो ना, श्वेत रंग का इसका, तो बोले कि कौवे से हंस बना रहे हैं। हम बोले जी महाराज जी। तो बोले कैसा अनुभव हो रहा है? हमने बोला बहुत अच्छा हो रहा है महाराज जी अनुभव। तो बोले बेटा इसके बाद का एक और अनुभव तुम्हारा और अच्छा होगा। तुम कौवे से हंस तो हमने बना दिया, अब तुम अपनी परमारथ और अपने चिंतन से, भगवान के नाम सुमिरन जाप से तुम हंस से परमहंस बन सकते हो। और पानी और दूध को अलग अलग करके इस संसार में जो दोनों गतियां हैं उनको पृथक करके तुम परमहंस की गति में पुरुषार्थ कर सकते हो। तो वो प्रयास तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या अपने जीवन में जो है, तो वो सब चीज़ें जो हिट करती हैं मन को कि नहीं अरे वो हमने इसको चुना है, इस ड्रेस को ना, तो इसकी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि हम इसके कैडर के लायक दिखाई दें। अभी भारत में मैंने सुना था कि 20-22 हज़ार जो है एनडीए के पद खाली हैं, वो जो इंडियन आर्मी में ना, हाँ, एनडीए के पद वो इसलिए खाली पड़े हुए हैं कि उस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं। देश की आबादी 1.5 अरब हो गई है और इंडियन आर्मी में 20,000 पद खाली पड़े हैं उच्च वर्ग के पदों पे, जिसपे अच्छे गुणवत्ता के उस तरह के पुरुषार्थी नहीं मिल रहे हैं। वैसे ही हमारे संत समाज में बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी भर्ती खाली पड़ी हुई है, जिसमें संतों की जरूरत है जो वास्तविक में संत हो। वास्तविक में जो संत तो देखो, कोई भी संत का मतलब ये जिसका सत्य पे अंत हो जाए। साधक मतलब अंदर काम करे, अपने अंदर में, साधक सा के अंदर में। तो ये वो क्या होता है ना कि संसार के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैं किसी गुफा में बैठा हुआ था तो उस समय एक संत आए, बोले कि बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? हमने बोला महाराज जी भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं। बोले कि अच्छा इस सुमिरन करके क्या मिलने वाला है? हमने बोला ईश्वर की प्राप्ति होगी। बोले कि ठीक है ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर जिसने ये राशन दिया वो कौन है? तो हमने बोला राशन तो कोई दिल्ली की संस्था थी, पहुंचा गई है, और राजमा दाल चावल ये सब जो है बोरे का बोरा दे गए हैं। तो बोले कि उनको क्या इसका प्रतिफल मिलेगा? हमने बोला भजन करेंगे तो मिल जाएगा। बोले बेटा ऐसा है ना कि विवेकानंद जी किसी गुफा में नहीं छुपे थे, और आदि गुरु शंकराचार्य, नानक ये किसी गुफा में नहीं छुपे। जब तुम जगे ना तो तुम अपने मित्रों को भी जगाओ कि भैया सुबह हो गई, अब चलना है, निकलना है यात्रा पे, वहाँ चलना है। तो वो चीज़ छूट जाती है ना कि हम अपना ही केवल स्वार्थ देखने लगते हैं, परमार्थ भूल जाते हैं। तो उनको भी जगाओ ना साथ साथ में। तो जितना हमको पता चल पाया है उतने से ही इस यात्रा को लेके चलना, इस साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागृति करना, जितना ही मुझे पता था उतने से ही मैंने शुरू कर दिया। नहीं चलो जितना ही पता है, बहुत नहीं पता पर जितना ही पता है, तो कम से कम समाज के कल्याण के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट सोसाइटी के द्वारा हम पर है तो कुछ हम वापस करें। नहीं तो कह रहे थे वो ये बात कि अगर तुम राशन खा लेते हो समाज का और सोचते हो कि वो दरवाज़ा खोल देगा तुम्हारे जाने से, तो तुम धोखे में हो। तुम धोखे में हो। देखो जब तुम उनसे जिनसे वादा किए हो कि अपने साथ लेके चलोगे, तो उनके जब कुछ अन्य आहार उनका कुछ भी लिया है तो उनको भी साथ में लेके चलो, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन नहीं जिया, गृहस्थ की बहुत बड़ी गति होती है। गृहस्थ की जो मति है, संन्यास चौथेपन का पूर्ण संन्यास माना जाता है। तो दुर्भाग्य से आज हमारे देश में लोग माया में ही फंस के रह जाते हैं, तो चौथेपन में घर से निकलते नहीं। जब उनको ज्ञान विज्ञान समाज के देने लायक हो जाता है तो अपने बाल बच्चों के और जीवन में फंस जाते हैं, तो वो परमार्थ नहीं कर पाते हैं। तो वो संतों में केवल विरक्त परंपरा मुझे लगता है आदि गुरु शंकराचार्य और बौद्ध धर्म के बाद से आई होगी कि संत अकेले पहले गृहस्थ जीवन जी के एक अच्छे बालक, एक अच्छी पुत्री, इस तरह की जो है ना, पहले साधु संत वैवाहिक जीवन जीते थे। और अच्छे संस्कारों से आज जो संस्कारों की कमी हमारे संसार के अंदर में, हमारे भारतीय दर्शन में जो दिख रही है, वो यही कमी दिखाई दे रही है कि हम ना, वो कहते हैं कि भाई बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
उसको तो हमारे यहाँ पहले कहते थे कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो संस्कार विहीन कर देने से जो है ना, उसके लिए आपने सारा मार्ग जो है बंद कर दिया, उसको धन दे दिया, तो उसने प्रयास नहीं किया। जैसे आपने ईश्वर बता दिया तो उसने ईश्वर खोजा नहीं, ईश्वर उसको भी खोजने दो, उसके मन मंदिर से खोजने दो। ये जो मंदिर शब्द है ना, वो हमारे मन के अंदर की बात है। मंदिर, मन के अंदर, और लोग बाहर खोजते हैं। तो वो समस्या ये होती है ना कि अंदर पहले चेतना होनी चाहिए, सदगुरु अंदर होने चाहिए। किसी को गुरु मत बनाओ, किसी को पहले अंदर अपने आप को गुरु बनाओ। और अगर कुछ जानना चाहते हो तो उस गुरु तत्व को उस मन मंदिर के साथ में, जैसे मंदिर साफ करके रखते हैं तो भगवान को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करनी है, तो उस तरह से मन मंदिर की विचारधारा से शुद्धिकरण करके अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठा। कबीर कह रहे हैं ना, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहा कबीर कबीर। तो वो कबीर को ये कहने की आख्या व्याख्या तब है ना कि जब मन का मंदिर, कहते हैं ना मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भाई वैसा मन कर लो कि वो तुम्हारे पास बसने के लिए तैयार है। हाँ, पहले सबसे पहले प्रयास ये करना है कि हमारा जो मन का मंदिर है अंदर वाला, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और वहाँ सेवा हो। बाहर के मंदिर में हम नहीं ढूंढ पाएंगे। सभी अपने अपने अंदर में संत कहीं मत खोजो, संत सभी के अंदर में है। और जितना मुझे पुरुषार्थ का समय है उतना आपका भी है। तो यही गुरु जी लोगों की चेतना से ये विचार आगे बढ़ता रहा। अब इस जगह जहाँ आप मिले हैं, आपने बोला आप साक्षात्कार, अब देखो हम जो कह रहे हैं, ये बातें जो कह रहे हैं आपसे मिलके, इसी विचार को ठीक ठीक जीना बहुत कठिन है। जैसे मैं कह जो रहा हूँ उसमें उतरना बहुत मुश्किल है। तो संसार में अच्छी बातों को सुन लेना, कोई प्रवचन सुन लेना, सुन तो लेते हैं, पर उसके साथ ठीक ठीक उतर जाएं, उसमें सार को रख ले, थोथा दे उड़ाए, तो उसमें ये बड़ी कठिनाई है कि जितना सुनते हैं उतना गुनते हैं। तो गुण बढ़ के गुण होता है, अवगुण बढ़ के अवगुण होता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए सत्वगुण की तरफ में, गुण को बढ़ाने का। अवगुण तो व्यापक है, पर बाजार में जब निकलते हैं हमारा मन होता है कि हमको ये सामान खरीदना है, तो हम हर दुकान पे वही सामान ढूंढते हैं, भले वो किसी एक पर्टिकुलर पे मिलेगा, पर दृष्टि के भाव से जब हम निकलते हैं तो उसी का ध्यान लगा रहता है कि नहीं वो सामान हमें ढूंढना है।